बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राजा के रूप में रहते थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति और सम्मान। लेकिन इतने बड़े राजा बनने के बाद भी उन्होंने अपनी पुरानी मित्रता को कभी नहीं भुलाया। उसी समय एक छोटे से गांव में उनका बचपन का मित्र सुदामा रहता था। सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण था। उसके पास खाने तक के लिए पर्याप्त अनाज नहीं होता था। उसकी पत्नी कई बार भूखी सो जाती थी, लेकिन सुदामा हमेशा भगवान का नाम लेकर संतोष कर लेता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आप द्वारका जाइए और अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलिए। वे जरूर आपकी मदद करेंगे। सुदामा पहले तो झिझका, क्योंकि वह मदद मांगना नहीं चाहता था। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह तैयार हो गया। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सुदामा की पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहा मांगकर एक कपड़े में बांध दिया और कहा, इसे अपने मित्र को भेंट कर देना। सुदामा लंबा सफर तय करके द्वारका पहुंचा। वहां के महल और वैभव देखकर वह हैरान रह गया। उसने सोचा, क्या मेरा मित्र मुझे पहचान पाएगा? जैसे ही सुदामा महल के द्वार पर पहुंचा, श्री कृष्ण ने उसे दूर से ही पहचान लिया। वे तुरंत दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले लगा लिया। राजा होकर भी वे अपने मित्र के पैर धोने लगे और उसे बड़े प्रेम से अंदर ले गए। श्री कृष्ण ने सुदामा से बहुत बातें की, बचपन की यादें ताजा की। फिर उन्होंने हंसते हुए पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा को शर्म आ रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने खुद ही वह कपड़ा ले लिया और बड़े प्रेम से चिवड़ा खाने लगे। उनके लिए वह चिवड़ा किसी अमृत से कम नहीं था, क्योंकि उसमें मित्र का प्रेम था। सुदामा ने कुछ भी मांगा नहीं, वह बस अपने मित्र से मिलकर ही खुश हो गया। कुछ समय बाद वह वापस अपने गांव लौट गया। लेकिन जब वह अपने घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी छोटी सी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल बन गया है। उसकी पत्नी भी सुंदर वस्त्रों में थी। यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। सुदामा समझ गया कि सच्ची मित्रता और सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान अपने भक्तों की हर जरूरत